आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है प्रकाश के ध्रुवन से आप क्या समझते हैं। ध्रुवन के ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए। तो आइए हम पहले देखते हैं प्रकाश का ध्रुवन होता क्या है। जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम की सतह पर विशेष कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होती है। परावर्तित प्रकाश व अपवर्तित प्रकाश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं या कहलाता है। आइए इस प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह अध्रुवित प्रकाश है। हमें पता है अध्रुवित प्रकाश के जो कण होते हैं तरंग संचरण की दिशा के चारों ओर कंपन करते हैं। इसी प्रकार यह हमें जो प्राप्त हो रही है यानी कि आर दिशा की ओर, यह ध्रुवित प्रकाश है। तो परिभाषा के अनुसार जब कोई अध्रुवित प्रकाश यानी कि यह अध्रुवित प्रकाश है, जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम यानी कि मान लीजिए या कोई पारदर्शी माध्यम XY होगा या कि एक कांच होगा, तो जब कोई अध्रुवित प्रकाश वायु से चलकर किसी पारदर्शी माध्यम से टकराती है तो परावर्तित प्रकाश जो होती है हमें ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। और अपवर्तित प्रकाश जो होती है यानी कि यह अपवर्तित प्रकाश है, यह भी पूर्ण रूप से तो ध्रुवित नहीं होती लेकिन आंशिक ध्रुवित प्रकाश होती है। तो हम बोल सकते हैं कि अपवर्तित प्रकाश हमें आंशिक ध्रुवित प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। तो जो यह परावर्तित प्रकाश है और अपवर्तित प्रकाश है, इनके मध्य का जो कोण होता है यह 90 डिग्री होता है यानी कि एक दूसरे के यह लंबवत होती है। तो इस प्रकार की प्रकाश की घटना को हम प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। यह प्रकाश का ध्रुवन कहलाता है। अब आइए हम ब्रूस्टर के नियम को समझते हैं कि ब्रूस्टर ने इस ध्रुवित प्रकाश के लिए कौन सा नियम दिया था। तो हमें पता है स्नेल के नियम से साइन आई बटा साइन आर बराबर एन होता है, यानी कि आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए जो बराबर होगी किन्हीं दो माध्यमों के मध्य के अपवर्तनांक के बराबर होती है, जहां एन किन्हीं दो माध्यमों के मध्य का अपवर्तनांक है। तो इस चित्र के माध्यम से हमें जो आपतित कोण यानी कि आपतित प्रकाश के मध्य जो कोण मिल रहा है अभिलंब से, इसे हम आपतन कोण मान लेते हैं। और इस प्रकार अपवर्तित प्रकाश के मध्य अभिलंब से जो कोण मार रहे हैं आई आर, इस आर को हम अपवर्तन कोण मान लेते हैं। इसी प्रकार पारदर्शी माध्यम से जब प्रकाश परावर्तित होती है तो अभिलंब और परावर्तित प्रकाश के मध्य के कोण यानी कि IP को हम परावर्तन कोण मान लेते हैं। तो इस स्थिति में हम ले सकते हैं कि प्रकाश के ध्रुवण की घटना के लिए हम स्नेल के नियम के अनुसार I बराबर IP रख सकते हैं। तो स्नेल के नियम के अनुसार हम लेंगे साइन IP बटा साइन R बराबर N। चूंकि इस क्षेत्र के अनुसार हमें यह पता है कि कोण IP प्लस R बराबर 90 डिग्री बना रहे हैं यानी कि एक दूसरे से लंबवत है। तो इस स्थिति में हम ले सकते हैं कोण यानी कि IP प्लस R बराबर 90 डिग्री है, यानी कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण दोनों मिलकर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल में यानी कि कोण पर है। तो इसे हम यह भी लिख सकते हैं R बराबर 90 माइनस यानी कि 90 डिग्री माइनस IP। अब R के इन मानों को जब इस सूत्र पे रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है साइन IP बटा साइन 90 डिग्री माइनस IP। यह बराबर होगा दो माध्यमों के मध्य के अपवर्तनांक यानी कि n के बराबर। और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा जो बराबर होता है कॉस थीटा के। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं साइन IP बराबर कॉस IP बराबर दो माध्यमों के मध्य के अपवर्तनांक के। और हमें पता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होते हैं टेन थीटा के। तो इस स्थिति में हम साइन बटा कॉस को टेन IP
बराबर दो माध्यमों के मध्य के अपवर्तनांक को हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यह जो नियम है बुस्टर के नियम यानी कि समीकरण जो है बुस्टर के नियम को परिभाषित करता है। अर्थात हम बोल सकते हैं पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्श त्रिज्या के बराबर होता है, जहां tan IP ध्रुवण कोण का स्पर्श त्रिज्या होगा। यही ब्रूस्टर का नियम होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।